अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेंसेस को टेंशन का नाम दिया हुआ है। तो क्या वाकई ये टेंशन है? अपने टेंसेस को समझना है। सबसे पहले आप समझ लें कि बेसिकली हमारे पास तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनकी चार टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको अपने जहन में रखना है और ये टोटल बन जाते हैं हमारे पास 12। तो देखें, समझें इस चीज को। हमारे पास इस पूरी फिंगर का नाम है प्रेजेंट, इस फिंगर का नाम है पास्ट और इस फिंगर का नाम है फ्यूचर। तो हर एक के तीन तीन पार्ट्स हैं, इसके भी तीन है, इसके भी तीन है और इसके भी तीन है। हमने नौ नौ टेंसेस को इस फिंगर्स पे, इन तीन फिंगर्स पे पढ़ना है और आखिरी जो हमारे पास तीन टेंस है यानी टोटल 12 है, तो वो हमने यहाँ पे पढ़ लेने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हिस्से का नाम है आपके पास इंडेफिनिट। ये भी इंडेफिनिट है, ये भी इंडेफिनिट है और ये भी इंडेफिनिट है। तो आपने फिंगर देखनी है कि ये किस फिंगर पे है। अगर इस फिंगर पे है तो हमने इसका नाम रखा था प्रेजेंट, इस पूरी फिंगर का नाम हमने रखा था प्रेजेंट। तो ये पहला हिस्सा जो है हमारे पास बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से का नाम है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरे हिस्से का नाम है आपके पास परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आपने टेंस में तीन चीजें याद रखनी है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और उर्दू में पहचान के फिक्रा हमारे पास किस टेंस से रिलेट कर रहा है। तो आपने फिक्रे को देख के समझना है कि ये कौन सा टेंस है। जब आपको टेंस की पहचान हो जाए उसके बाद आपने वर्ब भी उसकी देख लेनी है, इस फिंगर पे हेल्पिंग वर्ब भी देख लेना है। इसके बाद आपके पास सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। स्ट्रक्चर आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा कि आपने किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले आप वर्ब देख लें। हमारे पास जो आखिरी हिस्सा मैंने बताया वो है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तीसरा हिस्सा है तो वर्ब की भी थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह ध्यान में रख लें। इससे ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी यानी आईएनजी वाली, इंग फॉर्म। तो ये दूसरा हिस्सा, इसको डबल कर लें, चार हो जाएगा। तो वर्ब की भी फोर्थ फॉर्म आएगी, चौथी फॉर्म आएगी। इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहला हिस्सा पहली फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो हमारे पास ये वाला हिस्सा, इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट और इसका नाम, इस पर हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद आप देखें हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट वाला हिस्सा, तीसरा हिस्सा परफेक्ट का। तो आपने याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। इसके बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। ये फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव और शैल हैव। ये इससे ऊपर वाला हिस्सा हमने कहा था कॉन्टिन्यूअस वाला है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे वाज वर। और इसके बाद हमारे पास जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होंगे विल बी, शैल बी। इस तरह ध्यान में रखना है कि ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये जो सारे हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद फोर्थ फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली। इसके बाद पहला हिस्सा इंडेफिनिट वाला। तो आपने याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल और शैल। इसमें जो हमारे पास पहले जो हिस्से हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसके सिंपल सेंटेंस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और वो कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके पास होंगे डू और डज। और इसके बाद हमारे पास जो ये पास्ट इंडेफिनिट है इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब होंगे डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और जब डिड लगेगा तो सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद है आपके पास उर्दू में पहचान। तो उर्दू में पहचान करने के लिए आप दोबारा अपनी फिंगर्स को इस तरह करें और देखें हमारे पास जो पहला हिस्सा था, पहली फिंगर थी वो थी प्रेजेंट, यानी हमारा पहला हिस्सा कौन सा है? प्रेजेंट। और ये पास्ट और ये फ्यूचर। प्रेजेंट होता है हाल, मौजूदा। तो इसकी उर्दू में निशानी है, सब फिक्रे के साथ एंड पे आएगा है, और इसमें फिक्रे के एंड पे आएगा था, थी, थे, और इसमें फिक्रे के एंड पे आएगा गा, गी, यगे। अब टेंसेस के जो पार्ट्स है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है और इंडेफिनिट है, इसमें आपने देखना है कि किसकी कौन सी निशानी है। तो परफेक्ट की निशानी है आपके पास चुका, चुका आ सकता है, चुकी आ सकता है, चुके भी आ सकता है, यानी वो नमाज पढ़ चुका है। तो कहां पे आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे चुका का जिक्र भी हो रहा है और है का जिक्र भी हो रहा है, इसमें आएगा। प्रेजेंट में है भी आ सकता है भी आ सकता है। तो वो नमाज पढ़ चुका है, वो नमाज पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो इसमें आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस इसमें आएगा। इसके बाद आप देखें, वो नमाज पढ़ चुका था, वो नमाज पढ़ चुके थे, वो नमाज पढ़ चुकी थी, तो ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें, वो नमाज पढ़ चुका होगा,
वो नमाज पढ़ चुकी होगी, वो नमाज पढ़ चुके होंगे, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वो निशानी किसकी है? फ्यूचर परफेक्ट की है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, इसकी निशानी है आपके पास रहा, रही, रहे। जैसे उसकी चुका, चुकी, चुके, कॉन्टिन्यूअस की है रहा, रही, रहे। वो नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रही है, वो नमाज पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या आएगा? एंड पे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज पढ़ रही थी, वो नमाज पढ़ रहे थे। इसमें आपने देखना है वो नमाज पढ़ रहा होगा, वो नमाज पढ़ रही होगी, वो नमाज पढ़ रहे होंगे। पहले की जो निशानी है वो है ता, इस इन दोनों में आएगा ता, और इसमें सिर्फ आएगा, इसकी निशानी है आपने याद रखनी है गा, गी, गे, इसकी निशानी फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन इसमें अगर गा, गी, गे से पहले रहा, रही, रहे आ जाए तो वो इस टेंस में आएगा। अगर चुका, चुकी, चुके आ जाए तो वो इस टेंस में आएगा। यानी गा, गी, गे से पहले जो है ना चुका आए ना रहा, यानी वो नमाज पढ़ेगा, वो नमाज पढ़ेगी, वो नमाज पढ़ेंगे, इस तरह का सेंटेंस आए तो वो आपने इसमें लगा देना। अगर वो नमाज पढ़ रहा होगा तो वो इसमें आ जाएगा, वो नमाज पढ़ चुका होगा तो वो नीचे वाले में आ जाएगा। इसमें इसकी निशानी ता है और इसकी निशानी ता था, यानी वो नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ती है, वो नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे वो नमाज पढ़ते थे, वो नमाज पढ़ती थी, वो नमाज पढ़ते थे। तो ये था उर्दू में पहचान। स्टूडेंट्स, आपने उर्दू में पहचान भी देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख लिया और वर्ब भी देख लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको नेक्स्ट वीडियो में व्हाइट बोर्ड पे देखना है और स्ट्रक्चर बना के हम इसको समझेंगे कि हमने सेंटेंस किस तरह बनाना है। कमेंट में आपने जरूर बताना है कि टेंसेस का नाम टेंशन होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।